फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते दोस्ती से प्यार तक। प्रीवियस पार्ट में सुना हमने कि राखी आते हैं और ये पूछती है मिला है प्रिया जी से। राखी कुछ नहीं बोलते और फिर भाई डिनर लगाती हैं, डिनर करते हैं, रेडी होती है। राखी जाते हैं ओम के साथ हॉस्पिटल के लिए। रिया तो तौल दिया जाता है, रिया भी जाती हैं, रिया के सेशंस करती हैं। डॉक्टर कुछ राखी से क्वेश्चन करती हैं, कुछ रिया से। रिया ट्राई करती है, राखी बात नहीं करते। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर बुलाई रहती हैं। रिया रेडी होती है, अब आगे भाई रिया उठती हैं, रेडी होती हैं और राखी भी उठते हैं, रेडी होते हैं। सुबह के दो एक क्वेश्चन लोग ट्रीट करते हैं। राखी ब्रेकफास्ट करते हैं और नीचे चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ओम भी जाता है साथ में, दोनों लोग टहल रहे होते हैं। रिया दिखती है कि राखी बहुत दूर भाग रहा है। वो कहती है माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहती है बस उसके क्वेश्चन के आंसर देने की तैयारी करो और फिर सॉरी बोल देना बेटा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसे बहुत चीज़ें याद आ रही हैं, उसने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है और उसे वो सारी बातें रिमाइंड है। तो रिया कहती होती है मैं। फिर भाई थोड़ी देर बाद ऊपर आते हैं तो बेबी के साथ खेलते हैं, वंश के साथ। वंश कहता है डैडी आप मुझे क्यों नहीं लेके देते। कहते हैं क्योंकि आप सोए थे बेटा। कहते हैं तो भी मुझे जगा लेते, मैं चलता अब तेज चाहता, आज मैं थोड़ी देर तक चोया ले दिया। कहते ठीक है बेटा शाम को चलते हैं ओके। तो कहते हैं ठीक है डैडी। वो अपने टॉय में खेलने में लग जाता है ओम के साथ। रिया आती है तो ओम कहता है राखी यार रेडी हो। रिया तुम भी रेडी हो। रिया रूम में जाती है, रेडी होती है। राखी के क्लोथ रिया के रूम में रहते हैं। रिया जैसे रेडी होके बाहर आती है तो राखी जाते हैं और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हैं। उनकी माँ के जाने से पहले रिया जाती है और जाती है अंदर से रूम लॉक कर लेती है। राखी कहते क्या हुआ। कहती क्या हेल्प चाहिए आपको। कहती कुछ नहीं, माँ को भेजिए आप। कहती बताइए ना कब तक भागेंगे हम दोनों एक दूसरे से। राखी कुछ नहीं बोलते। कहते माँ को बुलाइए, लेट हो रही है जाने के लिए। रिया पास में आती है, राखी की पैंट की बटन टक करती है, जिप बंद करती है, बेल्ट लगाती है। राखी कुछ नहीं बोलते। उनकी टी शर्ट चेंज करने को कहती है तो राखी नहीं सुनते। रिया उनको काउच पे बैठाती हैं और टी शर्ट उनकी चेंज करती है, शर्ट पहनाती हैं और बटन टक करती है। कहती है क्या कर रहे हैं आप, क्यों भाग रहे हैं, बताइए ना प्लीज़ बताइए। आप कुछ भी क्वेश्चन करिए, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर चीज़ के लिए सॉरी फील करती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए राखी जी। अब तक जो भी गलती हुई मैं हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। राखी भाई मिरर के आगे जाते हैं, हेयर सेट कर रहे होते तो रिया उन्हें काउच पे बैठाती है, उनके हेयर सेट करती है और कहती है ऐसा ना हो ये चुप्पी मेरी जान ले जाए राखी जी। राखी कुछ नहीं बोलते। रिया को पीछे करते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हुए हम देखते हैं रिया की आंखें भरी भरी रहती है। रिया पीछे आती है तो
राखी कहते हो मैं नीचे हूँ भाई, जब रेडी हो जाए तो आ जाना, फाइल इनके पास ही है और मेरी डायरी भी ऊपर ही है, टेबल पे रख दी है मैंने। ओम कहते ठीक है। राखी भी बहुत दिन बाद ओम से भी बातें कर रहे होते हैं, जाते हैं नीचे चले जाते हैं, गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं, नीचे जो पार्क बने रहते हैं सोसाइटियों में। भाई रिया कहती है क्या हुआ, उन राखी की मॉम पूछती है क्या हुआ, रिया कहती है कुछ नहीं माँ, इनसे कितना भी सॉरी बोलो ये रिप्लाई नहीं करते, पत्थर होते जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला आप जो चाहे वो पूछिए, मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ, वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बस साइलेंट है, बहुत साइलेंट है। मैंने बोला था ये साइलेंस मेरी जान ना ले जाए। वो उठ के रूम से बाहर चले आए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ माँ, मैं कितनी बार सॉरी बोलूँ, कैसे सॉरी बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ओम कहते सॉरी बोलने वाली गलती की है तूने तो बता दे, तूने उसकी सांसें छीन ली थी रिया, माना कि क्लोज नहीं आना चाहिए, पर क्या तुझे लगता है ऐसा कुछ था यार। तो उनकी माँ कहती है क्यों, प्यार नहीं था इन दोनों में, क्यों नहीं क्लोज आना चाहिए। तो हम चुप हो जाते हैं। कहती है नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, बस नाराज़ चल रहे थे वो मुझसे। कहती कुछ तो है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो तीनों। तो हम कहते हैं आंटी फ़िलहाल में तो सब यही सोच रहे हैं छुपा रहे हैं, पर जिसका जवाब देना है वो शख्स बात करने को तैयार नहीं है। मैंने भी बोला तू पूछ, तुझे जो पूछना है मैं बताऊँगा, पर वो नहीं पूछता यार, उसको पता नहीं क्या हो गया है। और ये कहती है चल गई हॉस्पिटल चलते। वासु तो माँ के पास छोड़ती है और कहती है बेटा रूम में रहना, दादी को परेशान नहीं करना। तो कहता है माँ मुझे बर्गर खाना है। कहती है ठीक है मैं आते हुए लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है बेटा। कहती ठीक है। राती की डायरी उठाते हैं, फाइल्स उठाते हैं और एक दो क्वेश्चन पलट कर देखते हैं, फिर रख देते हैं, कुछ नहीं कहते। रिया के साथ नीचे आते हैं और राखी को कहते चल, तो राखी कहते बाइक, कहते रिया भी चलेगी ना, तो कार से चलते हैं। राखी कहते ठीक है मैं लेके आता हूँ। कहते नहीं तू ड्राइव नहीं करेगा, मुझे ड्राइव करनी है, मैं की लेके आया हूँ, ये फाइल्स पकड़। राखी ओम का मुँह देखते हैं तो रिया को पूरी फाइल्स देते हैं और कहते ये डायरी तेरी है, मुझे नहीं लगता रिया को पढ़नी चाहिए, अपने अपने आंसर दिए ना तुमने। राखी लेते हैं और कार लेके आते हैं, राखी लेते हैं हम, कार लेने जाता है, कार लेके आता है, बैठते लोग, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पहले भाई यूथ के लिए राखी जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए, हैंड मसाज के लिए, और रिया भाई देखती हैं हम बैठे हुए उस लड़की के साथ, वो मिलाते ये मेरी सिस्टर है। रिया पूछती है इसी के साथ आप पूरी रात बात करते हैं। तो ओम भाई मुंह देखने लगते रिया का, कहते मैंने देखा आपको चैट करते हुए, आप चैट करते रहते हैं। तो शी कहती है नहीं मुझसे चैट नहीं होती। कहती तो शायद कोई और खुश होगी इनकी लाइफ में, और चुप हो जाती है। रिया कहती है भैया, कहते हैं हाँ मैं राखी जी के आंसर पढ़ सकती हूँ। कहते नहीं, जब डॉक्टर गई तब तुम अपना प्रिपेयर करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेगी। तो रिया हॉस्पिटल में इधर से उधर वॉक कर रही होती हैं भाई, सारे
एक तरफ एनालिसिस कर रही थी क्या कैसे है। आके बैठती हैं और राखी बाहर आते हैं। राखी की डेली आदत ओम से ना बोलने की। राखी बाहर आते हैं, साइकेट्रिस्ट की तरफ जाते तो रिया भी जाती है। तो ओम उठते हुए तो खुशी कहती है इनके हस्बैंड है। तो कहते हैं हाँ। कहते इन दोनों में बातें नहीं होती क्या। कहती होती है, बस वो थोड़े खड़ूस है। और ओम उठता है और जाने लगता है। कहता बाय खुशी। रिया भी चली गई होती है। ओम लेके जाता है साइकेट्रिस्ट की तरफ पीछे पीछे दौड़ के। तो साइकेट्रिस्ट किसी का सेशन ले रही होती है। बाहर खड़ी नर्स कहती है कि आपको वेट करना पड़ेगा 10 मिनट। और राखी कहते ओके ठीक है। राखी वेट करते बैठे रहते। रिया भी बैठी रहती है। रिया कहती क्या हुआ है, क्यों नहीं बोलते, प्लीज़ बोलिए ना, एक बार बात कर लीजिए। जो भी फॉल्ट हुआ मैं सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ। राखी कुछ नहीं बोलते। रिया कहती आप ये तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और राखी कहते मुझे छोड़ दीजिए। रिया एकदम चुप हो जाती है। राखी का सडन आंसर सुन के भाई रिया ओम भी रिया की तरफ दिखता है और राखी की तरफ। इतने नर्स आती है, कहती चलिए डॉक्टर आप लोगों को बुला रही है। अंदर जाते हैं। डॉक्टर वो दोनों से फाइल लेती है और साइड में रखती है और पूछती है कि कैसे हैं। तो राखी कहते हैं आई एम गुड। रिया भी कहती है ठीक हूँ। कहते राखी से अब आपको पहले से कैसा लग रहा है। और राखी कहते बेटर। तो रिया से पूछती है आपको इनका बिहेवियर कैसा लग रहा है। कहती पता नहीं, ये तो बात ही नहीं करते, कितना भी बोलो रिप्लाई नहीं करते। आज इन्होंने कितने दिन बाद मेरी बात का रिप्लाई किया है। कहते हैं क्या। तो बताती हैं कि मैंने कहा कि आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने को रेडी हूँ। तो इन्होंने कहा मेरी लाइफ से चले जाओ। तो भाई डॉक्टर कहती है राखी जी आपको अच्छा लगेगा आपकी वाइफ आपको छोड़ दे। तो राखी चुप रहते हैं। फिर डॉक्टर पूछती है आंसर कीजिए, मैं तो डॉक्टर हूँ। एक लॉयर के पास जाते तब तो बताते ना आप लोग तो अलग होना है कि नहीं। तो राखी कहते हैं हमें अलग हुए 4 साल 5 साल से ऊपर हो गए। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी लिविंग के वो जाने से पहले ही तोड़ दिए थे। मेरे पास जाने से पहले ही ख़त्म कर दिए थे इन्होंने। रिया राखी की तरफ देखती है। रिया पूछती है आपको सब कुछ याद है। राखी रिया से फिर कोई रिप्लाई नहीं करते। राखी रिया का डॉक्टर डायरी मांगती है। राखी अपनी डायरी कहते मैम दे दी आपको। खोलती है पढ़ती है। रिया की डायरी पढ़ती है और राखी की राखी को डायरी देती है और कहती है कि राखी आपके आंसर इसमें है और आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं वो सारे आंसर इसमें है। रिया राखी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते या नहीं वो आंसर इसमें है। समझी बच्चा। अब एक दूसरे को इस डायरी पे जज करना है। आगे बढ़ना है बढ़ो, छोड़ना है छोड़ दो, मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी। तो रिया कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो अभी नहीं छोड़ूंगी इनको। राखी चुप रहते हैं। डॉक्टर भाई रिया को कहती है बाहर जाइए रिया जी आप। रिया बाहर जाती है। डॉक्टर कहती है ये आपको पता होना चाहिए कि अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी फील कर रही है तो आप माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी गलतियाँ माफ़ करने के लिए नहीं होती और वो कोई सॉरी फील नहीं कर रही है। शायद बैकडेट की तरह इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशर बना रही होगी
या फिर मेरी माँ मेरे एक्सीडेंट के बाद हाथ पैर जोड़ के लाई होंगी। कहते आप तो ऐसा क्यों लगता वो आपसे प्यार नहीं करती। कहते हैं बस जो लड़की मुझसे इतना दूर भागती हो, जिसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि हम उसके थ्रू जाना चाह रहे थे, तो हमारे बीच प्यार कैसे होगा। तो डॉक्टर कहती उसमें इस चीज़ का आंसर है, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो 10 बार पढ़िएगा और मुझसे आकर कल मिलिएगा और ये डायरी इतनी बार पढ़िएगा कि आप खुद क्लियर हो जाए, मुझसे क्लियर होने की ज़रूरत ना हो। तो रॉकी कहते हैं मुझे नहीं लगता मुझे ये पढ़ना चाहिए। कहते हैं आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है सारे आंसर इसमें है। कहते वो तो रिया के मन में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कहते मैंने आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जिसके आंसर देने के बाद आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो रॉकी भाई उठते कहते ओके मैं जा रहा हूँ। कहते नहीं आप बाहर बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ आपको। रिया को बुलाती है और कहती है कि ये डायरी पढ़ो। कहती है यहीं पे। कहती है हाँ। रिया ओपन करती है। डॉक्टर कहती है मुझे सुनाओ पढ़ के क्या लिखा है। रिया पहला क्वेश्चन पढ़ती है कि किस साड़ी में किस कलर के कपड़े में रिया और कैसे ड्रेसिंग सेंस में रॉकी को पसंद है। तो रॉकी का आंसर रहता है कि मुझे उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो ब्लैक साड़ी में बहुत बहुत सुंदर लगती हैं। जब माँ घर पे नहीं थी और बेबी के होने के 1.5 महीने बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और उस दिन बारिश हो रही थी। मेरे अंदर कंट्रोल नहीं था और यही आंसर ख़त्म। कहती रिया आगे पढ़ो। कहती बस इतना ही लिखा है। कहती क्या यार 100 वर्ड्स के आंसर में इन्होंने 10 वर्ड्स में ख़त्म कर दिया। कहती है हाँ। कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हैं कि पहली बार रिया कब अच्छी लगी। तो रॉकी आंसर किए रहते हैं पहली बार जब मेरी माँ से वो मॉल में मिली और साड़ी चेंज करके बाहर निकली, तो मुझे लगा शायद पूरी लाइफ इनके साथ बिताई जा सकती है। और मैंने उन्हें डिनर डेट पे ही बता दिया था कि अगर वो चाहे तो मैं उनके साथ पूरी लाइफ उन टाइम उनके साथ रहने को रेडी हूँ। एक दोस्त की तरह, एक हस्बैंड की तरह उन्हें एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। तो कहती है आगे पढ़ो। कहती है बस इतना ही लिखा है। कहते बहुत शॉर्ट नोटिस में आंसर किया है। कहती नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। तो कहते हैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ती हैं तो उसमें लिखा रहता है लाइफ का सबसे बैड मोमेंट 3 मोमेंट्स बताइए। राखी लिखते मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट मेरे फादर का एक्सपायर हो जाना और मेरी नानी जी की घर से किसी का ना आना और सबसे मेरे फादर के ब्रदर्स का, कज़न्स का, सिस्टर का आना और मेरे डैडी के संस्कार के बाद होने के बाद हमें छोड़ के चले जाना एकदम अकेला सबसे बैड मोमेंट था। सेकंड बैड मोमेंट जब रिया मेरे लैप पे बैठी थी बिना कपड़ों के और कोशिश ही कर रही थी। एक नेक्स्ट मोमेंट जो रहता है थर्ड, तो रिया का मुझे छोड़कर जाना
वो आखिरी उम्मीद जो पीछे पीछे करना, वो जो पीछा करना। आपने इसमें 3 ऑप्शन है पर मेरे पास 100 आंसर्स हैं। रिया का मेरा पीछा करना, दिखाई ना देना, रिया को मेरे एफर्ट समझ में ना आना, रिया का किसी और लड़की को प्रपोज करना, रिया का एंगेजमेंट करना, रिया का अपनी हल्दी मेहंदी में खुश होना और ब्रेक। रॉकी रेड कलर से लिखते हैं। अरे मेरी सर्जरी होने के बाद रिया से फर्स्ट टाइम मिलने पर रिया के हाथों में ब्राइडल मेहंदी देखना सबसे पेनफुल था और रिया की आँख से आंसू गिर जाते हैं। सेक्रेटरी उठती है, रिया के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए रिया जी। रिया कहती अब नहीं होगा मुझसे। कहती पढ़िए ना। रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती है, लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स। तो रॉकी ने लिखा था फर्स्ट में, मेरी मॉम के साथ हर पल। जब वो अपने आंसू को छुपाकर सिर्फ मेरे साथ खुश होती, मुझे खुश करने की कोशिश करती है। उन्हें लगता है मुझे कुछ भी फील नहीं होता कि वो कितने दर्द में है। और मेरे फ्रेंड का मेरे लाइफ में आना और स्टैंड बाय की तरह खड़े रहना, मुझे भाई कहना, मेरे साथ हर जगह खड़े रहना। सेकंड, रिया से मेरी शादी होना, रिया के साथ अच्छे मोमेंट क्रिएट करना और 1 महीने के अंदर वो सबसे अच्छा फ्रेंडशिप कर लेना जो हमसे भी नहीं थी वो। थर्ड लिखे रहते हैं, जब बेबी हुआ डिलीवरी के टाइम रिया आता आई लव यू कहना मेरी लाइफ का बेस्ट हैप्पी मोमेंट था। जब रिया जी ने मुझे सामने से एक्सेप्ट किया था, जो मेरे दिल में था वो उन्होंने खुद कहा। वो पल जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जब मुझे आज भी आंखें बंद करने पर याद आता है और एक पल में उनका छोड़कर जाना याद आता है। मेरे फिर इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रहता है, क्या आप रिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? रॉकी ने बस नो लिखा होता है और कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहती है और कहती है बस नो है। नहीं। डॉक्टर कहती है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं? रॉकी लिखते हैं अकेले रहना चाहते हैं, किसी आश्रम में जाकर अकेला जीवन जीना चाहते हैं, मोह माया छोड़कर इस दुनिया के जाल से निकल जाना चाहते हैं। रिया और साइलेंट हो जाती है। डॉक्टर कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रिया कहती हो गया। कहती पढ़िए ना प्लीज़ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहता है आप लाइफ में क्या नहीं छोड़ सकते? रॉकी लिखते मेरी माँ। मेरी कितनी भी मर्जी हो कि मैं ये दुनिया छोड़ दूँ, चाहे कुछ भी कर दूँ। यार रिया जी जब मुझे छोड़ के गई थी और मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो मुझे रिया से पहले मेरी माँ का चेहरा याद आया था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ उनके लिए, मेरे अलावा कोई और नहीं। मेरे पापा के बाद पूरी दुनिया उनकी मेरे अलावा उन्हें कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं। दूसरी शादी तक नहीं की उन्होंने, इसलिए मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। और इसलिए हम आश्रम नहीं जा सकते जब तक मेरी माँ जिंदा है। हम उन्हें दुख नहीं देना चाहते, बस खुश रखना चाहते हैं। डॉक्टर कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो रॉकी पढ़ते हैं। कहते हैं कि
पढ़ते हैं और पढ़ती हैं और लिखा रहता है कि लाइफ में गिल्ट के 3 मोमेंट्स। तो रॉकी लिखते हैं फर्स्ट गिल्ट, जब मेरे दोस्त ने मुझे इसलिए मारा कि उसे लगा मैंने उसकी बहन के साथ कुछ किया। क्या दोस्ती में इतना भी विश्वास नहीं था उनको? मुझे बहुत गिल्ट हुआ था। सेकंड गिल्ट, जब रिया जी मेरे साथ वो सब कर रही थी और मैंने छत पे जाके खुद को स्लैप किए थे, हिट किया था और टेरेस पे सोए थे। क्या हम सच में इतने गिरे हुए हैं कि बॉडी नीड्स के लिए हम उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो नहीं अट्रैक्ट हो रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा सच में हम बहुत बुरे हैं। थर्ड गिल्ट, आज रिया की हल्दी है और हम उसे पाकर भी खो चुके हैं। हम चाहकर भी उसे ला नहीं सकते, अपना नहीं बना सकते उसे। और बेबी को हमेशा के लिए खो चुके। जो पल हमें उसके साथ जीने चाहिए थे, वो पल कोई और जिएगा। कल से रिया किसी और की होंगी और हम सिर्फ गिल्ट में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आप लाइफ में क्या चीज़ वापस, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जिससे वो रिमूव करना चाहे, तो रॉकी लिखते हैं रिया से शादी। सेकंड में लिखते हैं या फिर रिया से हमने जो भी बदतमीजी की। और थर्ड में लिखते हैं रिया को वापस लाकर फिर से नए सिरे से लाइफ को शुरू करना, हर चीज़ों को भूलकर, हर बातों की माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाना। रिया की आँख में आंसू आ रहे होते हैं। कहती है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे ज़्यादा किन 2 लोगों से प्यार करते हैं? और रॉकी लिखते हैं मेरी माँ और ओम से, वो मेरा भाई है। और नीचे लिखते हैं सेकंड लाइन में मेरी वाइफ रिया एंड मेरा बेबी वशु एंड लव यू सो मच मैनी 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 मैनी। और बंद कर देते हैं। रिया फाइल को क्लोज करती है तो डॉक्टर ने एक गिलास पानी देती है। कहती है ये लीजिए। रिया 2-4 सिप लेती है और कहती है ये उनके क्वेश्चन और आंसर है। और यही क्वेश्चन सेम आपकी डायरी में भी हैं जो रॉकी पढ़ेंगे, पर वो कई बार पढ़ेंगे, मैंने उनको बोला है। अब आप जा सकती हैं, आइस क्लीन कीजिए और जाइए। रॉकी को बुलाती हैं और कहती है आपने फाइल रीड की? कहते नहीं। कहती कल रीड करके आइएगा। कहते हैं ठीक है। कहते हैं आपकी वाइफ को आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनके लिए मेडिसिन लिख दी है। कहते ठीक है। रॉकी से कहती हैं कि आप तो सच में इनके साथ आगे नहीं बढ़ना। तो डॉक्टर से रॉकी कहते हैं नहीं, उन्हें मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना। तो डॉक्टर कहती है ओके आप लोग जा सकते हैं, बाय बाय। रॉकी बाहर आते हैं, उनसे कहते चले। ओम कहता भाई मुझे लंच करना है, मैं घर जाते जाते फेंट हो जाऊँगा, पहले मुझे लंच करा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं तो उन्हें ख़त्म करना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट अच्छे से समझ रही थी दोनों की बातें, दोनों डिस्टर्ब थे। ओके, तो कभी कभी हमें पड़ जाती है साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत। तो राम राम, बी सेफ।
अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और जिस किसी का भी बर्थडे, जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, उसको हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। ओके, राम राम।